Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into quiet. एपिसोड की शुरुआत में हिया को दिखाया जाता है जो अपना वेडिंग सूट चूज कर चुका होता है। तो ये देख ईव से कहता है कि क्या तुम्हारा इतनी जल्दी हो गया? तो वो कहता है कि हाँ, ये उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्या नुको और कोंदियाओ अभी तक नहीं आए हैं? तो वो कहता है नहीं। तो हिया कहता है कि कोई नहीं, उसे जितना टाइम लेना है वो ले सकता है। इधर नुको बात करते हुए कहता है कि शुक्रिया आपके कॉल और ऑफर के लिए, मैं आपको रात तक अपना जवाब दे दूंगा। ये बोल वो फोन काटते हुए कहता है कि क्या मैंने अभी कॉस्मिक्स एजेंसी से बात की? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये बोल वो कोंदियाओ के गले लग जाता है और कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तो कहता है कि वो तो तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है कि आखिर तुम्हें अब क्या करना है। तो नुको कहता है कि लेकिन क्या हिया मेरा वेट करेगा? अगर उसने नहीं किया तो फिर मेरा क्या होगा? तो ये सुन कोंदियाओ कहता है कि इसलिए तुम्हें उससे पहले बात करनी चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नु और साइन बुद्धा के टेम्पल में नजर आते हैं, जहाँ साइन अपने प्रेयर पर फोकस नहीं कर पा रहा होता है। इसी बीच नु और वहाँ से चला जाता है। तो ये देख मोंग कहता है कि पहले तुम्हें खुद डिसाइड करना चाहिए कि आखिर तुम आगे क्या करना चाहती हो। क्या तुम सच में इस मठ में शामिल होना चाहते हो या नहीं? तो ये सुन वो भागते हुए नूर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम बिना कुछ बताए बाहर क्यों चले आए? तो कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें मेरी वजह से डांट पड़ रही है क्योंकि तुम प्रेयर में फोकस नहीं कर पा रहे थे। वैसे क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए? तो कहता है कि इसका कारण तुम हो, तुम्हारे कारण मेरा तो चैन ही उड़ गया है, दिमाग में शांति ही नहीं रहती है। मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा लेकिन अब पूछता हूँ, आखिर तुम आगे क्या करना चाहते हो? तो कहता है कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है क्योंकि मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तो ये सुन वो जाने लगता है। तो वो कहता है कि अरे उधर नहीं, इधर जाना है हमें। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ हिया नुको से कहता है कि ये सब तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। तो वो कहता है कि ये सिर्फ मेरी नहीं हमारी शादी है। तो फिर वो साथ में मिलकर सब कुछ डिसाइड करने लगते हैं। तभी वहाँ पे उस शॉप की ओनर आ जाती है जो नुको और हिया को उनकी शादी के लिए कंग्रेचुलेट करती है और उनसे सवाल जवाब करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। तभी फोई कहता है कि चलो वेडिंग का डिस्कशन जारी रखते हैं। फिर वो साथ में मिलकर सब कुछ डिस्कस करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोंदियाओ अपने ख्यालों में ही डूबा होता है। तभी वहाँ ई आकर उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि हमारी डेटिंग हमेशा घर में ही क्यों होती है। तो वो कहता है क्यों, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या? अच्छा बताओ कि आखिर तुम्हें जाना कहाँ है? तो कहता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना है, नोंग को भी साथ में ही लेकर चलेंगे। तो कहता है कि वैसे तुम किस बात को लेकर टेंशन में थे? तो कोंदियाओ कहता है कि बस नुकुआ की चिंता हो रही थी। तो ये सुनी कहता है कि तुम चिंता मत करो, या उसका ख्याल रख लेगा। क्या तुम हमारे बारे में भी कुछ सोच रहे हो? शादी करना उतना भी बुरा ख्याल नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए? ये बोल वो उसके पास आने लगता है। तभी उनका डॉगी भौंकने लगता है। तो ये देख वो उसे उठाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही भौंकते हो? इधर नुको और हिया अपने घर आ चुके होते हैं। तो नुको हिया से कहता है कि चलो मैं शावर लेकर आता हूँ, फिर मुझे नीचे आकर अपना काम भी फिनिश करना है। तो हिया कहता है कि वो तो तुम हमारे बेडरूम में भी कर सकते हो। तो कहता है नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठकर काम पे भी तो जाना है ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ, चलो मैं पहले शावर लेकर आता हूँ। ये बोल वो जाने लगता है। तभी हिया कहता है कि नुकवा, अगर शादी की प्लानिंग सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं है तो हम फिर से साथ में डिस्कस कर सकते हैं, मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। तो कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है हिया, मैं जल्दी शावर लेकर काम फिनिश करके सोने चला जाऊंगा, तुम भी सो जाना, मेरा वेट मत करना। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। तो ये देखिए मन ही मन परेशान होने लगता है। थोड़ी देर बाद नुकुआ काम करते हुए नजर आता है और मन ही मन कहता है कि मुझे पसंद है जब मैं स्टेज पर होता हूँ और तब भी जब परफॉर्म करते हुए मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये वो सपना है जिसकी ख्वाहिश मैंने हमेशा से की है। अरे ये सोच सोच कर तो मेरा सर दर्द कर रहा है। इधर हिया रूम में अकेला बैठा नुकुआ का इंतजार कर रहा होता है और वहाँ रखे एक डॉल से बात करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पता है क्या? अरे मैं ये एक डॉल से क्या पूछ रहा हूँ। फिर वो नुकुआ को मैसेज करते हुए कहता है कि क्या तुम ऊपर आ रहे हो क्या कुछ है जिसके बारे में तुम मुझे बताना चाहते हो? तो ये देख वो सीधा उसके पास चला जाता है और उसे गले लगते हुए कहता है कि हिया मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो कहता है कि क्या बात है? तो नुकुआ कहता है कि सुबह तुमने पूछा था ना कि मैं आगे चलकर क्या करना चाहता हूँ, अब मेरे पास उस क्वेश्चन का आंसर है। मैं किरीन बनकर रहना चाहता हूँ।
तो हिया कहता है कि वो तो तुम पहले से ही हो, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। तो वो रोते हुए कहता है कि मुझे कोरिया की कॉस्मिक्सो एंटरटेनमेंट एजेंसी की तरफ से एक आर्टिस्ट बनने का ऑफर मिला है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो ये सुन हिया उसके ऐसे पूछते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। तो वो कहता है कि फिर हमारी शादी का क्या होगा। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जो कि आपके लिए जल्द ही अपलोड किया जाएगा।